हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया था इस साल, उनका इंतजार खत्म हो गया है, रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, बट बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास ऐसा आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि भैया मतलब बता दो कितने मार्क्स तक क्या होगा और कितनी रैंक तक जो है बच्चों को मतलब उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं प्राइवेट की बात नहीं करूंगा, केवल गवर्नमेंट की बात करूंगा। और कुछ बच्चों ने मतलब मुझे स्क्रीनशॉट भी मतलब सेंड किए हैं, जिससे मुझे एक आइडिया लगा है, एक चेक कि मतलब कितने रैंक तक और कितने मार्क्स तक अकॉर्डिंग टू कैटेगरी बच्चों को क्या है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ठीक है, उससे पहले मैं जो है स्टार्ट करने से पहले कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूँ, कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं, कितनी प्राइवेट सीटें हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, मतलब कितने मतलब कैटेगरी वाइज बच्चों को जो है कितने मार्क्स पर कितने रैंक तक उनको क्या होगी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। क्योंकि प्राइवेट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जिसको प्राइवेट लेना उसको तो इजीली प्राइवेट मिल जाएगा, उसका मार्क्स जो है थोड़ा लो भी होगा तब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से अब आप क्या है कॉलेज में आने वाले हो, और कॉलेज में आने वाले हो तो हमारी ज़रूरत आपको पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि एक बार प्लेलिस्ट उठा के देखोगे तो उसमें पूरा कई सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी हमने करवा रखे हैं। ठीक है, और कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा गवर्नमेंट की सीटें कितनी, जो गवर्नमेंट आपके कॉलेज हैं टोटल यूपी में वो आपके हैं। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें हम, शायद 23 कॉलेज हैं, 23 कॉलेज लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। और टोटल इसमें हम गवर्नमेंट सीटों की बात करें, अप्रॉक्स सीटों की बात करें तो ये 1400 गवर्नमेंट की टोटल सीटें हैं। 1400 अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, वैसे एग्जैक्ट की बात करूँ मैं तो इतनी सीटें ही हैं। ठीक है, और हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में मैं बात करूं टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से, लाइक सबसे पहले एसजीपीजीआई की बात करें तो एसजीपीजीआई में शायद 80 सीटें हैं या 110 सीटें हैं, एग्जैक्ट मुझे कंफर्म पता नहीं है। ठीक है, शायद 80 या 110 है, ऐसे कुछ है। ठीक है, और आपका केजीएमयू में भी ऐसे शायद 80 सीट है वहाँ पे। ठीक है, 80 सीट है वहाँ पे। इन दोनों कॉलेजों में है ज़्यादा सीटें हैं, बाकी और कॉलेजों में ज़्यादा सीटें नहीं हैं। आरएमएल में 60 सीटें हैं, आपका जीएसबीएम कानपुर में जो अगर उसकी बात करें अगर हम तो वहाँ पे 40 सीट है। और मैं अपने एसएनएमसी की बात करूँ, मेरा कॉलेज जो एसएनएमसी आगरा है, यहाँ पे 60 सीटें हैं। और बीआरडी की बात करूँ तो वहाँ भी 40 है। और यूएस मतलब यूपी यूएमएस जो सैफई है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, वहाँ पे भी शायद 60 सीटें हैं या 80 सीटें, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। ठीक है, तो इस सीटों का मतलब कुछ है जो, तो इससे मतलब होना नहीं चाहिए आपको तो केवल एक सीटें चाहिए। अब एक सीट में कौन से स्टूडेंट को वो एक सीट मिलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, मतलब अभी तक के जो मेरे पास मार्क्स आए हैं और जो रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो अनएक्सपेक्टेड है अब की बार। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि रिजल्ट आने से पहले ही मैंने बता दिया था कि कट ऑफ इस बार हाई रहने वाली है, लास्ट ईयर से भी ज़्यादा। ठीक है, और वो मेरी बात सही हुई, क्योंकि जितनी मतलब आई है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं, मैंने लिख रखा ऑलरेडी, तो मैं आपको वो ले चलता हूँ वहाँ पे। ये है आपकी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज की अगर बात करें हम तो लास्ट ईयर से इस ईयर कंपेरिजन, अब नीट की वजह से या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपके थे 117, ठीक है, मतलब 1,17,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था यूपीसी नेट का। और इस बार जो ये नंबर बढ़ गया है, 1,40,000 स्टूडेंट ने क्या किया है एग्जाम दिया है। ठीक है, इस वजह से हम कैटेगरी वाइज अगर बात करें, सबसे पहले रैंक की बात कर लें। अनरिजर्व कैटेगरी में जो है 102 मार्क्स, ठीक है, 102 किसी बच्चे का 102 मार्क्स आया है। ठीक है, उसने मुझे भेजा, उसकी जो अनरिजर्व कैटेगरी में रैंक है वो 245 है, 245 है, 102 पे बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मान के चलिए ये स्टूडेंट उसको ना तो मिलेगा आपका ये एसजीपीजीआई मिलने वाला है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में ना तो केजीएमयू मिलने वाला है उसको, और ना ही इसको आरएमएल मिलने वाला है, ना ही जीएसबीएम मिल सकता है इसको। ठीक है, इस स्टूडेंट को जीएसबीएम मिल सकता है, जीएसवीएम मिल सकता है, एसएन मिल जाएगा इसको। ठीक है, एसएनएमसी आगरा मिल जाएगा, यूपी यूएमएस मिल जाएगा आपको, इसको यूपी यूएमएस मिल जाएगा इसको, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज आराम से मिल जाएगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो आपका गोरखपुर में है ये इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा इसको एलएलआरएम भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, जो टॉप कॉलेज हैं इसको एससीपीजीआई लखनऊ केजीएमयू ये नहीं मिलेगा, इसको बहुत ही मुश्किल है, फर्स्ट राउंड में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर कुछ बच्चे सीट्स छोड़ते हैं, लाइक अभी
21 को क्या है, जून को नीट का एग्जाम, अगर कुछ बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो जाता है, वो सीटें छोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि इसको मिल सकती है, वरना तो नहीं मिलेगी। इसके बाद ओबीसी की बात करूँ, 95 मार्क्स पे 1100 रैंक है। 95 मार्क्स पे इसकी कैटेगरी की रैंक बता रहा हूँ मैं, कैटेगरी की रैंक 95 पे 1100 की है। तो ये स्टूडेंट मान के चले कि इसको कोई सा भी टॉप कॉलेज नहीं मिलने वाला, चाहे वो एससीपीजीआई हो, चाहे केजीएमई हो, चाहे आरएमएल हो, जीएसपीएम हो, एसएन हो, यूपी यूएमएस हो, बीआरडी हो या एलआरएम हो, ये कॉलेज तो नहीं मिलने वाले इसको। इसको कौन सा कॉलेज मिल सकता है मैं बता दूं एक बार, इसको मिल सकता है अयोध्या गवर्नमेंट कॉलेज बहराइच का, बांदा का मिल सकता है, ठीक है, और आजमगढ़ अंबेडकर नगर में महामाया है, ठीक है, एक कॉलेज इसको मिल सकते हैं इस स्टूडेंट को, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किन स्टूडेंट को मिल सकता है कैटेगरी में ये ऊपर वाले कॉलेज। अब एससी की अगर बात करें हम, तो इसका 82 मार्क्स पे 4200 रैंक है कैटेगरी वाइज, ठीक है। इस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में मुश्किल है गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, बहुत ही मुश्किल है, फर्स्ट राउंड में तो नहीं मिलेगा, सेकंड राउंड में मिल सकता है। इसके बाद एसटी की बात करूँ, 75 मार्क्स पे क्या है, 6800 रैंक है। तो ये स्टूडेंट को जो है मिल भी सकता है गवर्नमेंट कॉलेज, फर्स्ट राउंड में नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कोई आइडिया रहता नहीं है। इसलिए आइडिया नहीं रहता है कि मतलब जो एसटी वाले बच्चे हैं ये थोड़ा सा कम रहते हैं नंबर में, और इनको मतलब क्या है कि एमबीबीएस में भी इजीली सीटें मिल जाती थी, लोग छोड़ देते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में जो 90 नंबर पे जो रैंक है वो 1800 है, ठीक है। तो इस स्टूडेंट को भी क्या है, सीट नहीं मिलने वाली, सेकेंड राउंड तक तो नहीं मिलने वाली है, थर्ड राउंड या मापअप राउंड में मे भी मिल जाए, मे भी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये रैंक है, नहीं मिलेगी। अब 1400 अप्रॉक्स सीट है, अब 1400 में तुम डिवाइड करो, ठीक है, ये तुम्हारी 1400 अप्रॉक्स सीटें हैं। अब इसमें अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, ठीक है, और क्या है आपका एससी है, एसटी है, और क्या है ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस है, ये तुम्हारे क्या है, ठीक है, ये तुम्हारी कैटेगरी है, ये अनरिजर्व कैटेगरी है आपकी, ये ओबीसी है आपकी, एससी। अब इसमें भी क्या होते हैं, 1400 में डिवाइड होते हैं, ठीक है, 1400 में अकॉर्डिंग टू जो भी आपको रिजर्वेशन मिला है इसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। अब इसमें मान के चलो कितनी सीटें बचती हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ठीक है। अब एसटी की जो सीटें होती हैं हर कॉलेज में 2 होती हैं, और एससी की सीटें भी हर कॉलेज में मान के चलो, इसमें इनकी थोड़ी सी ज़्यादा सीटें होती हैं, तो इनके भी 17-18 सीट मान के चलो हर कॉलेज में होती हैं। ओबीसी की भी ऐसे ही मान के चलो 25 या 26 सीटें होती हैं एसटी वाले। इसके बाद बची जितनी भी है जनरल की होती है, इसमें भी ज़्यादा मैंने बता दिया है, ठीक है, इतनी होती नहीं, रिजर्व कैटेगरी के जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, बट इतनी होती नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी 2-3 सीटें होती हैं हर कॉलेज में, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो आपको मैं अब एक रफ आइडिया देता हूँ, ठीक है। जिन स्टूडेंट की अनरिजर्व कैटेगरी में, सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में मैं बता रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो अपने आप को सिक्योर माने, आपका कितना था 102 पे उस स्टूडेंट की 245 रैंक है। अब 102 पे ही बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं 102 आए होंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू एज, अब इन चीज़ों को मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, अकॉर्डिंग टू जिनकी एज ज़्यादा होती है उनकी रैंक ज़्यादा हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। लाइक उसका अगर इसकी कोई स्टूडेंट है उसकी एज क्या है, आपका कई बार ड्रॉप ले लिया 22 है, और एक स्टूडेंट जिसने मतलब ड्रॉप नहीं लिया अपेयरिंग, तो उसकी 20 है। अगर इसकी 245 है रैंक, तो इसकी जो बढ़ जाएगी रैंक, क्योंकि इसकी एज कम है, तो पहले जो इसकी ज़्यादा एज होती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो उसकी रैंक हो जाएगी 246 हो जाएगी, अगर दोनों एक ही सेम मार्क्स हैं, ठीक है, तो हमेशा ऐसी प्रायोरिटी दी जाती है। तो जिन अनरिजर्व कैटेगरी में जिन स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 600 तक हैं, ठीक है, वो अपने आप को सेफ माने को उनको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। ऐसे ही जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं 95 वाले के तो मुश्किल है मिलना, इसका 98 तक जिनके मार्क्स हैं, 98 तक जिनके मार्क्स, और जिनकी जो है रैंक 600 से लेके 20 से 700 के बीच में है कैटेगरी रैंक, ठीक है, उनको मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज, मिल सकता है, मैंने एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, मिल ही जाएगा, मिल सकता है, ठीक है, अगर यहाँ तक है तो। इसके बाद जो आपका एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने मार्क्स पे था, ऊपर देख लेते हैं, 75 मार्क्स पे नहीं, 82 मार्क्स पे कितनी 4200 रैंक है, ठीक है। अब 82 पे 4200 रैंक है, तो मान के चलो बहुत ज़्यादा चली गई है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट की मार्क्स जो है 85 के ऊपर होंगे,
90 के आसपास होंगे, यानी कि 90 से नीचे तो मुझे लग रहा मुश्किल ही उनको भी सीट मिलेगी। तो इनकी भी जो जिनकी रैंक आपको कैटेगरी रैंक जो है 1000 तक होगी या 1100 तक होगी कैटेगरी रैंक, तो उनको कॉलेज गवर्नमेंट मिल सकता है। ठीक है, बाकी एसटी के स्टूडेंट हैं जिनकी उनकी जो है 80 तक मार्क्स होंगे तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा उनको। तो ये कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया, अब इसके अकॉर्डिंग आंकड़ा लगा लो तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट के अब अनरिजर्व कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट इनके मार्क्स जो है 90 से कम 95 से कम है, वो तो मान के चले उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलना है। अगर प्राइवेट लेना है तो काउंसलिंग कराओ, वरना मत करवाना। बाकी मॉप अप राउंड में अगर तुम एक बार चांस लेना चाहते हो तो ले लेना, उसके अकॉर्डिंग, वरना कॉलेज नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी में स्टूडेंट जो है 95 तक मार्क्स है, तो मैं कहूँगा फर्स्ट राउंड में तो काउंसलिंग मत करवाना। ठीक है, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में ट्राई कर लेना या मॉप अप में कर लेना। ठीक है, तब कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर नीट में कुछ स्टूडेंट चले गए, सीटें छोड़ दिए तो, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी एसटी वालों को। ठीक है, अब इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया प्रायोरिटी कैसे रखें, कॉलेज को सबसे पहले कौन से कॉलेज को फिल करें, क्योंकि अभी आपकी जो रिजल्ट आ गया है तो लगभग आप मान के चलो 1 हफ्ते बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना। डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया है, जिसने अभी तक नहीं देखा जाके वीडियो देख लो, और जिसने देख लिया वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना एक बार जाके। ठीक है, प्रॉपर जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेफालतू की कोई भी किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं इन चीज़ों के मामले में। ठीक है, इसके अलावा प्रायोरिटी सबसे पहले तुम्हारी रैंक भले ही कम है, मान के चलो तुम्हारी अब 102 आई हो, 102 मार्क्स हैं, अब इस पर तुम्हारा क्या है 245 मार्क्स हैं। ठीक है, तो मतलब ये मत सोचना कि तुमको केजीएमयू नहीं मिल सकता, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखा करो। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि मतलब नहीं मिलेगा तो भाई मुश्किल है मिलना, क्योंकि कुछ बच्चे जिनकी रैंक अच्छी है अगर वो कॉलेज छोड़ते हैं तो तुमको मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर भी तुमको हमेशा अच्छे कॉलेज को प्रायोरिटी देना चाहिए हमेशा, क्योंकि अच्छी जगह अच्छी चीज़ें हमेशा मिलती हैं। और जो उसका मतलब अब ये कहो कि तुमको जो है अयोध्या के एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे बिल्डिंग सही नहीं है, ना डिपार्टमेंट है ना फैकल्टी है, तुमको वहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बस नाम हो जाएगा, नाम के आगे लग जाएगा हाँ गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने कर रहा हूँ बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो वो नहीं करना है तुमको। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी में ऊपर रखना है तुमको SGPGI, SGPGI मिले या ना मिले इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे घर से कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि सेम रजिस्ट्रेशन फीस, सेम सिक्योरिटी मनी और सेम फीस तुम पेमेंट करोगे, और जिसकी रैंक अच्छी वो भी उतना ही करेगा। ठीक है, सबसे पहले SGPGI रखना हमेशा, उसके बाद KGMU। ठीक है, इसके बाद RML। ठीक है, इसके बाद GSVM रख सकते हो या SN रख सकते हो, GSVM या फिर SNMC रख सकते हो आगरा। ठीक है, इसके बाद तुमको क्या रखना है, इसके बाद तुम UPUMS रख सकते हो, UPUMS कॉलेज अच्छा है, बहुत अच्छा है UPUMS। ठीक है, बट वो थोड़ा गांव एरिया में पड़ जाता है। इसके बाद BRD रख लो, BRD। ठीक है, इसके बाद तुम LLRM रख सकते हो, LLRM जो कि मेरठ में है। ठीक है, इसके बाद तुम कोई सा भी मेडिकल कॉलेज रख सकते हो, ये अच्छे टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, जो टॉप मेडिकल कॉलेज यूपी के हैं। ठीक है, ये हैं। ठीक है, KGMU इसके अंदर नहीं नहीं KGMU नहीं, BHU जो है आपका बनारस वाला जो है ये इसमें नहीं आता, वो लोग अपना अलग से एग्जाम करवाते हैं, तो इसके चक्कर में मत पड़ना, BHU भी है। ठीक है, तो प्रायोरिटी हमेशा इस अकॉर्डिंग रखना, अच्छे मेडिकल कॉलेज को क्या करना है तुमको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो मैंने कैटेगरी वाइज बता दिया है। अब इसके अलावा किसी को डाउट हो मुझे कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, वो क्या कर सकता है डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है कमेंट बॉक्स में, या फिर पर्सनली कहीं भी किसी सोशल मीडिया पे क्या कर सकता है कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, जब तक काउंसिल नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अभी तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नीट वाले होंगे, कुछ MCQ प्रैक्टिस करके आए होंगे, तो उनको डिफिकल्टी होगी थोड़ा सा एग्जाम लिखने में, यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखने में। तो अभी से क्या करो, हमारे कॉन्टेक्ट में आ सकते हो तुम, सारी चीज़ें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।